This algebraic structure forms a ring. Let's verify. Hello friends, welcome to my channel. In this video we are talking about integer modulo n, Zn. Zn is a special type of group. ये हम ग्रुप थ्योरी से जानते हैं. अब हमें रिंग में पढ़ने को मिल रहा है द सेट Zn 0, 1, 2, 3 up to n-1 for n greater than equals to 1 means positive integer, right? Is a group under the operation addition modulo n. ये बात हम लोग ग्रुप थ्योरी से जानते हैं. जैसे रियल नंबर का सेट होता है -∞ to +∞, नेचुरल नंबर का सेट होता है 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, होल नंबर का सेट होता है 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी. उसी तरीके से Zn का भी सेट होता है 0, 1, 2, 3 अप टू n-1. एक कंडीशन है फॉर n ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1. ये ग्रुप बनाता है अंडर द ऑपरेशन एडिशन मोडुलो n. जब भी ये Zn आपको दिखेगा तो Zn पर स्टैंडर्ड एडिशन अप्लाई नहीं होगा. स्टैंडर्ड एडिशन मतलब एक यूजुअल एडिशन जो हम रियल नंबर्स के बीच में करते हैं वो नहीं होगा. जैसे 2 और 3 5 है, ऐसा नहीं होगा. जब भी Zn ग्रुप बनाएगा हमेशा ये ऑपरेशन कौन सा लेगा, एडिशन मोडुलो n का ही चलेगा. मतलब अब यहाँ सिंपल एडिशन की बात नहीं होने वाली, एटलीस्ट इस वीडियो में. इन जनरल एडिशन मोडुलो इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस, इस तरीके से नीचे n. फॉर एग्जाम्पल +5 का मतलब है एडिशन मोडुलो 5, +8 का मतलब है एडिशन मोडुलो 8. इस तरीके से +9 का मतलब होगा एडिशन मोडुलो 9. सेम गोज फॉर रिंग थ्योरी. द सेट Zn 0, 1, 2, 3 अप टू n-1 फॉर n ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 इज ए रिंग under the operation addition and multiplication modulo n, right? Also generally multiplication modulo is represented by multiply n, addition modulo is represented by plus n. तो इस तरीके से इनके नोटेशन है एडिशन मोडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन मोडुलो. नाउ हम एक सेट लेते हैं Z5, एक पर्टिकुलर सेट लेते हैं. Zn को हम लोग वेरीफाई ना करके हम उसमें से एक पर्टिकुलर सेट लेंगे. लाइक n की वैल्यू 5 रख दीजिए वहां पर. तो Z5 का एक सेट लेते हैं और देखते हैं कि Z5 सेट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, किस तरीके का सेट बनता है, राइट? द सेट विल कंटेन ऑल पॉसिबल रिमाइंडर्स विच कैन बी ऑब्टेन व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 5. क्या मतलब है, ये किस तरीके का सेट है? द सेट विल कंटेन ऑल पॉसिबल रिमाइंडर, वो सारे पॉसिबल रिमाइंडर विच कैन बी ऑब्टेन होते हैं व्हेन ए नंबर, जब किसी नंबर को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं. हमने एक नंबर लिया 5, मैं एक नंबर लेती हूँ 5, मुझे डिवाइड करना है इसे 5 से, रिमाइंडर क्या आएगा 0. मैं एक और नंबर लेती हूँ 6, मैंने 6 नंबर लिया और 5 से डिवाइड करना है मुझे, रिमाइंडर क्या आएगा 1. 0 रिमाइंडर आया, 1 रिमाइंडर आया. एक और नंबर लेती हूँ मैं 7, 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आएगा 2. एक और नंबर लेती हूँ 8 ले लेती हूँ, रिमाइंडर क्या आएगा 3. एक और लेती हूँ 9, रिमाइंडर क्या आएगा 4. एक और नंबर ले लेती हूँ 10, रिमाइंडर क्या आएगा 0. अब रिपीट होने लगेगा ये. तो कितने रिमाइंडर मिले मुझे? 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. जब 5 रिमाइंडर मुझे डिफरेंट मिलते हैं और उसके बाद जस्ट रिपीट होने लग जाते हैं, तो 5 रिमाइंडर मुझे मिले. तो Z5 का सेट क्या होगा? कितने रिमाइंडर मुझे मिले? 5. कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, राइट? द सेट विल कंटेन ऑल पॉसिबल रिमाइंडर विच कैन बी ऑब्टेन व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 5. तो Z5 का क्या मतलब है? पॉसिबल रिमाइंडर्स ऑफ 5. उसी तरीके से Zn का क्या मतलब हुआ? पॉसिबल रिमाइंडर्स ऑफ n. n का जो रिमाइंडर होगा वो n तो होगा नहीं, ऑब्वियस बात है. 5 का रिमाइंडर 5 तो कभी ना होगा, राइट? तो इसलिए n से एक कम, n-1. अब ये Z5 विद रिस्पेक्ट टू
एडिशन मोडुलो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मोडुलो रिंग बनाता है? लेट्स चेक इट। ये हमने लिया एक सेट Z5 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो 5। अब हमें चेक करना है कि ये ग्रुप बना रहा है या नहीं बना रहा, राइट? अगर ये ग्रुप बनाता है फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। हम अपनी 4 प्रॉपर्टीज को पहले देखेंगे क्या वो सेटिस्फाई हो रही है। अगर वो हो रही है तो Z5 ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो। अच्छा, एक बात, यहाँ पर Z5 दे रखा है, अगर इसके साथ ये इस तरीके से +5 ना दे रखा हो, सीधा ही सिंपल एडिशन दिया हो, वैसे तो नहीं होगा, लेकिन अगर बाय चांस अगर ऐसा होता है, अगर यहाँ पर सिंपल एडिशन लिखा होता तो उसका मतलब ये नहीं होता कि Z5 के साथ हम सिंपल एडिशन लगा लेते, राइट? अभी Z5 की बात हो रही है तो हम लोग एडिशन मोडुलो की ही बात करेंगे। फर्स्ट क्लोजर, मैं 2 एलिमेंट लेती हूँ, 2 और 3 मैंने एलिमेंट ले लिए। 2 भी Z5 में है, 3 भी Z5 में है। अगर मैं इन दोनों का एडिशन कर देती हूँ, एडिशन मोडुलो 5, 2 + 5 3 इस तरीके से, तो 2 और 3 5 मोडुलो 5 क्या मिलेगा मुझे? 0 मिलेगा। अगर आप प्रीवियस वीडियो को अच्छे से पढ़े हो तो जनरली आप लोग देख सकते हो कि जनरली हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर एवरी 2 एलिमेंट को Z5 में बिलोंग करते हैं, अगर उनका एडिशन मोडुलो भी Z5 में है, दैट मीन्स क्लोजर सेटिस्फाई हो रहा है। अब मुझे ये चेक करना है कि Z5 के सेट में से हम किन्हीं भी 2 एलिमेंट को उठा लें, उनका एडिशन मोडुलो हमेशा Z5 में ही बिलोंग करेगा। तो हम करके देखेंगे, पहले 0 के साथ 1 को लेंगे, 0 के साथ 2 को, 0 के साथ 4 को, फिर 1 के साथ 2 को, 1 के साथ 3 को, तो इस तरीके से लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम केली टेबल का यूज करते हैं। सो आइए हम लोग पहले केली टेबल को समझ लेते हैं। केली टेबल हमें बताएगा कि हमारा क्लोजर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। इवन ये सभी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें बताएगा। यहाँ पर हम 2 केली टेबल बनाएंगे, एक एडिशन मोडुलो 5 के लिए एंड दूसरी मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5 के लिए। अभी हम एडिटिव प्रॉपर्टीज की बात करें, दैट मीन्स हम एडिशन मोडुलो 5 की बात करेंगे। तो एडिशन मोडुलो 5 इस तरीके से टेबल बनती है। Z5 में जो जो एलिमेंट है वो ऊपर यहाँ लिख लीजिए, 0 1 2 3 4, और साइड में भी लिख लो 0 1 2 3 4। अब 0 को 0 के साथ ऑपरेट करिए, 0 + 5 0 क्या देगा? 0 0 + 5 1 1 देगा, 0 + 5 2 देगा, 0 + 5 3 देगा, 0 + 5 4 देगा। उसी तरीके से 1 + 5 0 1 देगा, 1 और 1 2 एंड 2 मोडुलो 5 2 देगा, 1 और 2 3 एंड 3 मोडुलो 5 3 देगा। इस तरीके से ये केली टेबल चलेगी। 1 + 4 5 मोडुलो 5 0 मिल जाएगा। देखो आउटपुट, ये सब आउटपुट है, ये इतने सारे आउटपुट मिल रहे हैं। तो इन आउटपुट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि वो Z5 में ना हो, तो सभी के सभी एलिमेंट Z5 में ही है, इसलिए हम बेझिझक कह सकते हैं कि क्लोजर सेटिस्फाई हो रहा है। उसी तरीके से अभी हमारी केली टेबल बन गई है, तो अब इजी हो जाएगा। तो अब हम एसोसिएटिविटी की बात करेंगे। सेकंड, एसोसिएटिविटी। 3 एलिमेंट मैंने लिए, अगर वो इस जनरल कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे तो एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। x1 + 5 x2 + 5 x3 इज इक्वल्स टू x1 + 5 x2 + 5 x3। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो एसोसिएटिविटी भी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हम 3 एलिमेंट लेते हैं और देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा चेक करके, जिससे हमें आइडिया लग जाए। 3 एलिमेंट मैंने लिए, 0 1 और 3। कर सकते हो आप लोग, 0 + 5 1 और 3 को पहले ऐड करिए, 4 मोडुलो 5 4, 0 और 4 मोडुलो 5 4। इस तरीके से RHS में भी 4 आएगा। इंटीजर एडिशन हमेशा एसोसिएटिव होता है, दैट मीन्स इंटीजर मोडुलो एडिशन भी हमेशा एसोसिएटिव होगा। थर्ड, आइडेंटिटी। एक जनरल कंडीशन होती है, वो किस तरीके से होती है? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू Z5 देयर एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू Z5। Z5 में जो जितने भी एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि उस एलिमेंट में जो हम Z5 से ले रहे हैं, उस एलिमेंट में हम कोई एलिमेंट ऐड करें लेकिन एलिमेंट में कोई चेंज ना आए, तो जो एलिमेंट ऐड होगा जिसको ऐड कर रहे हैं वो आइडेंटिटी हो जाएगा, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट भी Z5 में बिलोंग करना चाहिए। ये बातें हम कर चुके हैं।
तो ये कंडीशन होती है x प्लस 5 इज इक्वल्स टू x। 5 एलिमेंट है 0 1 2 3 4। अब 0 के साथ हम क्या ऐड करें कि हमें 0 मिल जाए, वही आइडेंटिटी है और वो सभी एलिमेंट में होनी चाहिए, राइट। तो 0 के साथ अगर हम 0 ऐड कर देंगे और 0 मॉड्यूलो 5 0 होता है। 1 के साथ हम क्या ऐड करें कि 1 मिल जाए, तो 1 के साथ अगर हम 0 ऐड करेंगे तो 1 ही मिल जाएगा और 1 मॉड्यूलो 5 1 होता है। 2 के साथ भी 0 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस 0 2, 2 मॉड्यूलो 5 2। 3 के साथ 0 ऐड करिए, 3 मिलेगा, 3 मॉड्यूलो 5 3 मिल जाएगा। 4 के साथ भी 0 को ऐड करिए, 4 प्लस 0 0, 4 प्लस 0 4, 4 modulo 5 4। तो 0 is an identity element and 0 belongs to Z5, that means identity element हमारा exist करता है और हमें additive identity मिली है 0। 0 is an identity। इनवर्स के बारे में क्या कहना चाहते हो, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, देन हम प्रोसीड करेंगे इनवर्स की ओर। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू Z5, प्रत्येक x के लिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सच दैट अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो किसी एलिमेंट में हम ऐसा एलिमेंट ऐड कर दें कि वो उन दोनों का एडिशन मॉड्यूलो हमें 0 दे दे, राइट। अगर हम 0 लेते हैं, चलो हम 5 एलिमेंट है, पांचों को एक बार लिख लेते हैं। देखो 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। 0 के साथ हम क्या ऐड करें कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो 0 ऐड कर देती हूँ, 0 मिल जाएगा। 0 मॉड्यूलो 5 0 होता है। 1 के साथ मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए, तो 1 के साथ अगर मैं 4 ऐड कर देती हूँ तो 1 प्लस 4 5, 5 मॉड्यूलो 5 0। 2 के साथ मैं अगर 3 ऐड कर दूं तो 2 प्लस 3 5, 5 मॉड्यूलो 5 0। 3 के साथ मैं क्या ऐड करूं, 2 ऐड कर दूं तो 3 प्लस 2 5 एंड 5 मॉड्यूलो 5 0। 4 प्लस 5 1 ऐड कर देती हूँ तो 4 प्लस 1 5, 5 मॉड्यूलो 5 0। 0 का इनवर्स 0 सेल्फ इन्वर्टिबल है क्योंकि 0 का इनवर्स भी 0 है। 1 का इनवर्स 4, 2 का इनवर्स 3, 3 का इनवर्स 2, 4 का इनवर्स 1। तो सभी एलिमेंट्स का, जितने भी एलिमेंट है Z5 में, सभी का इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, दैट मीन्स हमारा इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। नाउ कम्यूटेटिविटी, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू Z5, इस तरीके की कंडीशन है और ये सेटिस्फाई हो जाएगी। उन 4 प्रॉपर्टी में हमारा जो Z5 का ग्रुप है, जो Z5 का सेट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 5 ग्रुप बनाता है, लेकिन अगर ये 5th प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो अबेलियन ग्रुप बनाएगा, या कम्यूटेटिव ग्रुप कह लीजिए, तो अबेलियन ग्रुप बनाएगा इन 5 प्रॉपर्टीज की वजह से। नाउ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहला है, या फिर 6th प्रॉपर्टी कह लीजिए, क्लोजर। 2 एलिमेंट लिए, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो भी Z5 में होना चाहिए। 2 एलिमेंट लिए मैंने 1 और 2 जो Z5 में है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 2 एंड 2 मॉड्यूलो 5 इज इक्वल्स टू 2, और 2 भी Z5 में बिलोंग कर रहा है। अब हमें देखना है कि Z5 के सभी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन Z5 में बिलोंग करता है या नहीं, तो वो हम देखेंगे केली टेबल से। जैसे हमने एडिशन मॉड्यूलो 5 के लिए केली टेबल बनाई थी, वैसे वो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 के लिए भी केली टेबल बनाएंगे। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 इस तरीके से, इसको कॉर्नर में लिखिए, ऊपर जो एलिमेंट है Z5 में वो लिखिए, साइड में भी जो एलिमेंट है Z5 में वो लिखिए। 0 इंटू 0 0 एंड 0 मॉड्यूलो 5 0, 0 इंटू 1 0, इस तरीके से ये 0 चलेगा, ये भी 0 हो जाएगा। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, एंड 2 इंटू 3 6, एंड 6 मॉड्यूलो 5 1, 3 इंटू 4 12, एंड 12 मॉड्यूलो 5 2, राइट। 4 इंटू 4 16, एंड 16 मॉड्यूलो 5 1, राइट। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो केली टेबल बन गई है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो के लिए केली टेबल बन गई है, और जितने भी आउटपुट्स हमें मिले हैं वो सारे के सारे आउटपुट Z5 में बिलोंग कर रहे हैं, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो के लिए क्लोजर सेटिस्फाई हो गया है। उसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 के लिए एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। 7 प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, 3 एलिमेंट मैंने लिए और इस तरीके की एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन में, और ये भी सेटिस्फाई हो जाती है। अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है, सेटिस्फाई हो गई है,
और ये भी सेटिस्फाई हो गई है, दैट मीन्स Z5 सेमी ग्रुप बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5। प्रॉपर्टी नंबर 8 एंड द प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कोई 3 एलिमेंट मैंने लिए Z5 में से और ये एक प्रॉपर्टी होती है x1 इंटू 5 x2 प्लस 5 x3, x1 इंटू 5 x2, x1 इंटू 5 x3। ये भी LHS RHS बराबर हो जाते हैं Z5 के सेट में, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है एंड ऑल द प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाई। सारी जो प्रॉपर्टी होती है रिंग के लिए, किसी भी सेट को रिंग बनाने के लिए, वो सारी सेटिस्फाई हो गई है। दैट मीन्स Z5 जो सेट था और फिर वो ग्रुप भी बना रहा था, अब वो रिंग भी बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एंड एडिशन मॉड्यूलो 5। नाउ हम देखेंगे कि अब इसकी क्या क्या स्पेशलिटी है। क्या ये कॉम्यूटेटिव रिंग बना रहा है, क्या इसके पास यूनिटी है या फिर इसके पास यूनिट एलिमेंट्स भी हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। अब मल्टीप्लीकेटिव मॉड्यूलो में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज सेटिस्फाइड, दैट मीन्स Z5 रिंग भी बनाएगा। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो x1 इंटू 5 x2 कर लीजिए या फिर x2 इंटू 5 x1 कर लीजिए। LHS और RHS को आना तो इक्वल ही है, आउटपुट तो इक्वली मिलेंगे। सो यस, इट इज ए commutative ring. Does Z5 have a unity? अगर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाती है तो यूनिटी मिल जाएगी, और किसी भी रिंग में यूनिटी हमेशा एक ही होती है। For every x belongs to Z5, there exists E1 belongs to Z5 such that x into 5 E1 is equals to x। तो 5 एलिमेंट है 0 1 2 3 4। 0 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 0 ही मिल जाए, 1 है ना। 1 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि मुझे 1 मिल जाए, 1 है ना। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2 मिल जाए, 1। 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3 मिल जाए, 1। 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4 मिल जाए, 1, क्योंकि 4 इंटू 1 4, 4 मोडुलो 5 4। सो या 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। Z5 इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग एंड अभी इसका नया टर्म आ गया है, Z5 इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी 1। अगर ऐसा है तो Z5 के पास यूनिट एलिमेंट्स भी मिलेंगे। देखो, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू Z5 देयर एग्जिस्ट y इज इनवर्स ऑफ x बिलोंग्स टू Z5 सच दैट x इंटू 5 y इज इक्वल्स टू E1, x इंटू 5 y इज इक्वल्स टू 1। अब y को ऐसा मैं क्या लूं कि मुझे 1 मिल जाए। 5 एलिमेंट है मेरे पास, 0 1 2 3 4। 0 के साथ ऐसा मैं क्या लूं कि मुझे 1 मिल जाए, और वो एलिमेंट Z5 में ही होना चाहिए। तो 0 के साथ कुछ भी ले लो, 1 2 3, इवन Z5 से बाहर भी ले लोगे तो कभी भी आपको 1 तो नहीं मिलेगा ना। तो 0 का इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, 0 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, राइट। 1 के साथ आप क्या लोगे कि 1 मिल जाए, तो 1 है ना। 2 के साथ आप क्या लोगे कि आपको 1 मिल जाए, तो 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 एंड 6 मोडुलो 5 1। 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 2 जा 6 6 मोडुलो 5 1। 4 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 1 मिल जाए, 4 के साथ 4 को कर दो, 4 इंटू 4 16 एंड 16 मोडुलो 5 1। इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हमारे पास जिन जिन एलिमेंट के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट उस रिंग के लिए क्या होंगे, यूनिट एलिमेंट्स। यूनिट एलिमेंट्स आर 1 2 3 4। 1 2 3 4 इन सबका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये एक सेट बन गया और ये Z5 के लिए एक प्रॉपर सबसेट का काम कर रहा है। सो यूनिट एलिमेंट क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ Z5। वाओ, अच्छा लग रहा है। That is it for today. Thanks for watching. See you in the next video. Bye.